हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन पर आधारित कुछ ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। आप लोग इस ट्रांसलेशन को ध्यान से समझिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीपोजिशन पर आधारित ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं। ये ट्रांसलेशन जो आपके सामने हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ज़रा सी अगर मिस्टेक हुई तो ये गलत हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे ट्रांसलेशंस में प्रीपोजिशंस का प्रयोग है। तो हम लोग इस ट्रांसलेशन के द्वारा प्रीपोजिशंस को समझेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन किस ट्रांसलेशन के साथ किस स्टेज में किस अवस्था में लगा है। तो आइए देखते हैं। पहला ट्रांसलेशन है, बिल्ली दरवाजे पर है। द कैट इज एट द डोर। बिल्ली दरवाजे पर है, इसका ट्रांसलेशन बनेगा द कैट इज एट द डोर। पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। इन दोनों में खास बात क्या है? इन दोनों में जो प्रीपोजिशन है पर के लिए अलग अलग यूज हुआ है। इसमें एट और एक में ऑन। तो एट जो है निकटता का बोध कराता है कि बिल्ली दरवाजे के नज़दीक है, और ये जो ऑन है ये सरफेस के ऊपर जब कोई चीज़ रखी जाती है तल के ऊपर, तो उसका ये बोध कराता है। नंबर 3 है कि मेरी घड़ी में 4 बज रहे हैं। इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। यहाँ पर बाई का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दिया है मैं घड़ी में, तो इन माई वॉच गलत होगा, क्योंकि वॉच एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कलपुर्जा है और यंत्र है। जब यंत्र से कलपुर्जा से जब हम कोई काम लेते हैं तो वहाँ बाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वह ट्रेन से आया। ही केम बाई ट्रेन। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यंत्र के साथ बाई का प्रयोग किया है, ट्रेन भी चूंकि एक कलपुर्जा है, यंत्र है, मशीन है, तो इसके साथ भी हम बाई का प्रयोग करेंगे। से के लिए बाई का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। अब नेक्स्ट है नंबर 5, इसको देखते हैं। मदन मुंबई से आया। मदन केम फ्रॉम मुंबई। आने जाने में हमेशा जो है फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो मदन केम फ्रॉम मुंबई। वह नदी में कूदा। ही जंप्ड इनटू द रिवर। ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ में के लिए हमने इनटू लगाया है कि इनटू हमेशा गति को शो करता है। ये गति के लिए जब कोई मोशन होती है, कोई मूवमेंट होता है, तो गति अवस्था में कोई चीज़ जब किसी के अंदर जाती है तो वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और इन का जो प्रयोग होता है वो स्थिरता को दिखाता है, जैसे आई एम इन द रूम। नंबर 7 है, चोर दुर्घटना से मर गया। द थीफ डायड बाई एक्सीडेंट। द थीफ डायड बाई एक्सीडेंट। वह मलेरिया से मर गया। ही डायड ऑफ मलेरिया। सीता अधिक काम करने से मर गई, यानी अधिक मेहनत करने से मर गई, तो सीता डायड फ्रॉम हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, अधिक मेहनत करने से मर गई। तो ये तीनों में मरने की बात है,
और किसी साधन के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा, किसी साधन के द्वारा या किसी सिचुएशन के द्वारा जो है ये तीनों अलग अलग डेथ हुई है। तो ये देखिए एक्सीडेंट होगा तो बाई, अगर कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है, डाइड ऑफ। और अदर जैसे कोई अधिक काम करने से मर गया, अधिक मेहनत से मर गया, तो वहाँ डाइड फ्रॉम। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। यहाँ पर अगर हम आई एग्री फ्रॉम यू लिखेंगे तो एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, पूरी तरह गलत होगा। यहाँ पर होगा आई एग्री विथ यू, एग्री विथ ए पर्सन और एग्री टू प्रपोजल। जब किसी व्यक्ति के साथ जब हम एग्री होते हैं तो वहाँ विथ का प्रयोग होता है, आई एग्री विथ यू। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ, तो आई एग्री टू योर प्रपोजल। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एग्री के साथ यहाँ विथ लगा है, और एग्री जब ये प्रस्ताव की बात है कि मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ, तो आई एग्री टू हो गया है, आई एग्री टू योर प्रपोजल। वह मुझसे रास्ते में मिला। देखिए यहाँ पर रास्ते में मिला, तो ही मेट मी ऑन द वे, ऑन द वे। वह मुझसे रास्ते में मिला। यहाँ में के लिए हम इन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वे रास्ता, मार्ग जो है एक तरह का तल है, सरफेस से उसके ऊपर व्यक्ति है, तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा। भले ही ट्रांसलेशन में मैं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑन लगेगा। ही मेट मी ऑन द वे। मुझे चाय से ज़्यादा दूध पसंद है। आई प्रेफर मिल्क टू टी। मुझे चाय से ज़्यादा दूध पसंद है। आई प्रेफर मिल्क टू टी, आई प्रेफर मिल्क टू टी होगा, फ्रॉम का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। तो ये थे कुछ प्रीपोजिशंस जिसका प्रयोग अनुवाद में हुआ है, ट्रांसलेशन में हुआ है, और इनका प्रयोग अति आवश्यक होता है। ज़रा सी अगर मिस्टेक होती है, ज़रा सी हम इधर उधर प्रीपोजिशन को रख देते हैं या गलत जगह पर रखते हैं, तो पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए ये प्रीपोजिशन ग्रामर का एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। तो ये था आज का हमारा सम ट्रांसलेशंस बेस्ड ऑन प्रीपोजिशंस का एक छोटा सा भाग। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।